नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं यूआईपी न्यूज। राजधानी दिल्ली में इस समय एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में ईडी की गिरफ्त में है। ऐसे में अब दिल्ली की सरकार को लेकर संकट बड़ा हो गया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को केजरीवाल का विकल्प तलाशना होगा। साथ ही आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष का विकल्प भी देखना होगा। इस बीच दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने वाले दावेदारों को लेकर चर्चाएं भी शुरू हो गई हैं। दावेदारों में सबसे पहले नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का है। उनके बाद आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज का नाम भी रेस में है। आम आदमी पार्टी अध्यक्ष बनने के लिए आतिशी मारलेना और भगवंत मान के नाम की चर्चा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब, गुजरात, असम, हरियाणा में लोकसभा चुनाव 2024 लड़ रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती उनके बराबर कद वाला नेता चुनना होगा, जो केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सरकार और पार्टी दोनों को संभाल पाए। हालांकि पार्टी के पास ज्यादा विकल्प नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी को इन्हीं में से किसी एक को कमान सौंपनी होगी, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार शुरू हो गया है। पार्टी नेताओं को भी एकजुट किया जा सके। वैसे दिल्ली का मुख्यमंत्री बनने की रेस में सबसे पहला नाम केजरीवाल की पत्नी पूर्व आईआरएस अधिकारी सुनीता केजरीवाल है। हालांकि ये राजनीति में एक्टिव नहीं है, लेकिन पार्टी उनमें मुख्यमंत्री का चेहरा देख रही है, क्योंकि सुनीता अक्सर राजनीतिक कार्यक्रम में केजरीवाल के साथ नजर आती हैं। उन्हें राजनीतिक सलाह भी वही देती रहती हैं। पिछले 10 सालों में राजनीति से अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल की उत्तराधिकारी बन सकती हैं। हालांकि उन्हें पार्टी अध्यक्ष बनाए जाने की भी चर्चा है, लेकिन सबसे पहले बात मुख्यमंत्री पद के दावेदार की है, जिसमें वो शामिल हैं। सुनीता केजरीवाल के अलावा दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री बनने के दावेदारों में शामिल हैं। इस समय उनके हाथ में शिक्षा, पीडब्ल्यूडी और वित्त जैसे अहम विभागों समेत 14 विभाग की कमान एक साथ है। वह पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की तरह अरविंद केजरीवाल का सहयोग करती नजर आती हैं। वह पार्टी की प्रवक्ता हैं और अक्सर कई मुद्दों पर उन्होंने केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का बचाव करा भी है। ये लगातार भाजपा और आप विरोधियों पर हमलावर रहती हैं। तेज तर्रार बाक शैली के साथ राजनीति का काफी अच्छा अनुभव भी वो रखती हैं। सौरभ भारद्वाज भी आम आदमी पार्टी का लोकप्रिय चेहरा माने जाते हैं। वे दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्रालय देखते हैं। वहीं आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष बनने के लिए सुनीता केजरीवाल दावेदार हैं। उनके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी दावेदार हैं और आतिशी मारलेना भी रेस में है। लेकिन एक नाम ऐसा भी है जो कहीं ना कहीं छुप गया है, वो है राघव चड्ढा का, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं और पार्टी भी संभाल सकते हैं और राजनीति में काफी चर्चित भी हैं। लेकिन इस समय राघव चड्ढा को शायद उतनी तवज्जो आम आदमी पार्टी में नहीं दी जा रही। एक बड़ा प्रश्न यहां पर यह भी उठता है कि क्या जब अगर मुख्यमंत्री ना बनाया जाए, अगर अरविंद केजरीवाल की इच्छा हो, तो क्या जेल से ही सरकार चल सकती है? और जेल से सरकार चलाना कितना आसान है, इसकी भी बात करते हैं। यहां पे बात की जाए तो तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर ने कहा कि जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है। जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में 2 बार ही घरवाले या दोस्तों से या किसी और अन्य से मिला जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर केजरीवाल को हफ्ते में 2 बार लोगों से मिलने की परमिशन मिलती है तो उससे सरकार नहीं चलेगी। जेल नियमों के हिसाब से किसी जगह को जेल डिक्लेयर किया जा सकता है, यानी कि घर को भी जेल डिक्लेयर किया जा सकता है। हाउस अरेस्ट इसी का एक उदाहरण माना जाता है। पूर्व लॉ ऑफिसर ने कहा कि यह पावर एडमिनिस्ट्रेटर यानी एलजी के पास होती है। किसी बिल्डिंग को जेल में कन्वर्ट किया जाता है। आखिर यह भी जानते हैं कि प्रिजन एक्ट क्या कहता है। क्या उससे और आसानी हो सकती है कि अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार जो है जेल से चला सके, या फिर विकल्प यही रहेगा कि उनको किसी न किसी नेता को पार्टी में मुख्यमंत्री बनाना होगा, दिल्ली की कमान सौंपनी होगी और अध्यक्ष की कमान सौंपनी होगी। बात करें तो तिहाड़ जेल के पूर्व लॉ ऑफिसर ने कहा कि कोर्ट कॉम्प्लेक्स को सुब्रत रॉय के मामले में जेल डिक्लेयर किया गया था और उनका वहां तमाम फैसिलिटी
दी गई थी। उन्होंने कहा कि तिहाड़ जेल में अगर सीएम को रखते हैं तो वहां से सरकार चलाना मुश्किल है, क्योंकि सिक्योरिटी बड़ा एस्पेक्ट है। किसी बिल्डिंग को अगर स्पेशल जेल डिक्लेयर किया जाता है तो यह मुमकिन है। प्रिजन एक्ट में यह है कि आप किसी बिल्डिंग को स्पेशल जेल डिक्लेयर कर सकते हैं। आम हो या खास, सबके लिए जेल में हफ्ते में 2 बार मुलाकात का ही प्रावधान है। पहले कभी बी क्लास और सी क्लास होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यानी अरविंद केजरीवाल के लिए शायद जेल में से सरकार चलाना काफी मुश्किल हो जाए, लेकिन आखिर वो नाम कौन सा होगा, वो व्यक्ति कौन सा होगा, वो चेहरा कौन सा होगा, वो नेता कौन सा होगा जो दिल्ली की भी कमान संभाले और पार्टी की आतिशी मार्लेना का नाम सबसे आगे आ रहा है। और कहीं ना कहीं वही अब दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री हो सकती हैं और फिर दोबारा दिल्ली को यहां पर महिला मुख्यमंत्री के रूप में एक नया चेहरा मिलेगा। आपकी इस पूरे मुद्दे पर राय क्या है? देखिए, बात तो यह भी हो रही है कि आम आदमी पार्टी को मात्र बीजेपी फंसा रही है। क्या आप इससे वाकिफ रखते हैं कि क्या बीजेपी को फंसाया जा रहा है, या फिर यहां पर अब वो घोटाले बाहर आ चुके हैं, या फिर वो जुर्म अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के बाहर आ चुके हैं जो शायद जनता को कहीं ना कहीं पर्दे में रख रहे थे? आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी जानने के लिए देखते रहें UIP न्यूज। धन्यवाद।